हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम क्लास 8 की मैथ्स लेटेस्ट एनसीईआरटी एडिशन 2023 के अकॉर्डिंग कवर कर रहे हैं एंड टू एंड मैं कोशिश कर रही हूं आप लोगों को बिल्कुल सिंपलेस्ट और ईजीएस्ट वे में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की। इस वक्त हम चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स पे एंड हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का 9th क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 4, 9, 10। हमें एक ऐसा सबसे छोटा स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जो स्क्वायर हो नंबर और जो इन तीनों ही नंबर्स से डिविजिबल हो, यानी कि 4 से भी डिवाइड हो जाए वो नंबर, 9 से भी और 10 से भी। सो स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं आपको पता ही है, जो खुद से मल्टीप्लाई, यानी कि जब एक नंबर को हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है वो होता है स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो हमें एक ऐसा स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जो इन तीनों ही नंबरों से डिवाइड होता हो और वो स्क्वायर नंबर स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए। तो इस पार्ट को हम इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट्स में करेंगे। सबसे पहले तो हम एक सबसे छोटा ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जो इनका मल्टीपल हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम फाइंड करेंगे एंड देन उस एलसीएम को हम एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम एलसीएम निकालते हैं। बच्चों आपको पता ही है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, 4, 9 एंड 10 एलसीएम आप लोगों को सबको निकालना आता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे पहले 2 से जाएगा ये 2, 9, 5। 9 की जगह 9 इसलिए लिखा है क्योंकि 9 2 से डिवाइड नहीं होता है। जो जो नंबर डिवाइड होते जाएंगे उन्हें लिखते जाएंगे। देन अगेन बाय 2, 1, 9, 5। अब हमारे 2 के डिविजिबल नंबर्स यहाँ पे खत्म हो गए। अब 3 है दूसरा प्राइम नंबर, 3 से 1, 3 3 ज़ा 9 होता है इसलिए 3 आ गया एंड 5 नहीं जाता है इसलिए हम 5 को एज इट इज लिखेंगे। देन अगेन बाय 3, 1, 1, 5। अब 2 जगह 1 आ गया, हमें 5 को भी हटाना है यहाँ से, तो 5 1 ज़ा 1 ज़ा 1। ठीक, अब एलसीएम कैसे निकलता है? एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 8। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ऐसा नंबर जो इन सबसे डिवाइड हो जाए वो आएगा यहाँ पे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होएगा। केवल 5 ऐसा नंबर बच रहा है जो अनपेयर्ड है। ठीक है, मैंने ये बताया भी था आपको पहले क्वेश्चंस में, केवल 5 अनपेयर्ड हो रहा है। सो इट मीन्स हमारा एलसीएम क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई करिए, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 5 ज़ा 180। इट मीन्स एलसीएम कितना आ रहा है हमारा? 180, लेकिन केवल 5 अनपेयर्ड रह गया। अगर हम यहाँ पे 5 से और मल्टीप्लाई कर दें तो 5 का भी पेयर बन जाएगा एंड आपको पता है अगर कंप्लीट पेयरिंग हो रही है इट मीन्स दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हम लिख देंगे इफ 180 multiplied by 5 it will be a perfect square। यानी कि क्या हो जाएगा नंबर? 180 इंटू 5 यानी कि 900। यानी कि 900 एक ऐसा स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है विच इज डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10। आप रिकॉल कर लीजिए दोबारा हमने क्या करा। सबसे पहले जब स्मॉलेस्ट फाइंड करना होता है, स्मॉलेस्ट, तो हम एलसीएम फाइंड करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये याद रखने का तरीका है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट यहाँ पे लीस्ट, सेम फाइंड करते हैं। ठीक है, हमने एलसीएम फाइंड करा। अब जो हमारा एलसीएम आता है उसमें हम पेयरिंग करते हैं। 2 2 का पेयर बन गया, 3 3 का पेयर बन गया, बट 5 अनपेयर्ड रह रहा है। तो इट मीन्स जो एलसीएम आया है उसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल स्टेप्स हैं, आप इन सिंपल स्टेप्स को समझिए एंड इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। तो इट मीन्स सबसे स्मॉलेस्ट फिर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिख देंगे 900 इज द स्मॉलेस्ट नंबर that is divisible by 4, 9 and 10। समझ आया आपको? एलसीएम फाइंड करा, एलसीएम के पेयर्स बनाए, जो नंबर अनपेयर्ड रह गया है उससे हमने एलसीएम को मल्टीप्लाई करा एंड जो आंसर आया दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो नाउ वी कम ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.3 जो सिमिलर है क्वेश्चन 9th की। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन 9 में समझाया, सेम यही क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन से आपको और क्लियर भी हो जाएगा एंड आपका रिविजन भी हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8, 15 एंड 20. यहाँ पे भी आपको सबसे छोटा वो स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो 8 से, 15 से एंड 20 से. तो बच्चों मैंने आपको बताया था जहाँ पे स्मॉलेस्ट आता है वहाँ पे हम एलसीएम फाइंड करते हैं. तो सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड करेंगे किस किस का, 8 का, 15 का एंड 20 का. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. 8, 15, 20. सबसे पहले 2 से एलसीएम जब हम फाइंड करते हैं, एलसीएम हो चाहे एचसीएफ हो, हम प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं, छोटे से छोटा. सो 4, 15, 10. देखिए 2 4 ज़ा 8, 15 नहीं जाता, इसको एग्जैक्टली ऐसे ही लिख दिया. एंड 20 10 टाइम्स जाता है. देन अगेन विथ 2, 2 2 ज़ा 4, 15 को ऐसे ही लिख देंगे एंड 10 की जगह आ जाएगा 5. अब फिर 2 से 1 ज़ा 2, 1 ज़ा 2 बचा एंड 15 एंड 5 नहीं जाएगा तो हमने इसको ऐसे का ऐसे ही लिख दिया. ठीक है. अब हमारे पास बचा 15 और 5, तो 3 से जाता है 15. तो पहले हम 3 से लिखेंगे, 1 की जगह 1 आ जाएगा. 15 कितनी बार जाता है 3 की टेबल में, 5 टाइम्स. एंड 5 नहीं जाता है इसलिए हमने इसको ऐसे ही लिख दिया. अब हमारे पास 5 बचा है तो 5 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है. ये आ गया इसका एलसीएम. क्या हो गया हमारा एलसीएम? एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. कितना आ जाएगा ये? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 एंड 24 5 ज़ा 120. अब आप देखो यहाँ पे सिर्फ एक 2 की पेयरिंग हो रही है, इस 2 की पेयरिंग हो रही है. ये 2, 3 और 5 अनपेयर्ड रह रहे हैं. तो अगर हमें इस नंबर को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताया, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो भी नंबर्स अनपेयर्ड रह रहे होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद, उनको हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 120 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 5. यानी कि क्योंकि एक 2 रह रहा है, एक 3, एक 5, तो तीनों नंबर्स 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30. यानी कि हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर. अब देखिए 120 को जब हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा बच्चों? 3600. इट मीन्स ये वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द नंबर्स गिवन इन द क्वेश्चन. कौन से नंबर्स दे रखे थे? 8, 15 एंड 20. फिर हम वही लाइन लिख देंगे 3600 is the smallest square number which is divisible by 8, 15 and 20. ठीक है. तो इसी के साथ बच्चों हमारी एक्सरसाइज 5.3 भी कंप्लीट होती है. एंड आई होप आपको ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार लग रहा होगा. एंड ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतने आपको और अच्छा समझ आता जाएगा. सो थैंक यू सो मच.